गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे क्लास का टॉपिक बूलियन अलजेब्रा। इट इज द सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू सिंप्लीफाई द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन विदाउट चेंजिंग इट्स फंक्शनलिटी। तो स्टूडेंट्स ये क्या कह रहा है, बूलियन अलजेब्रा जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनका यूज करके, उन सेट ऑफ रूल्स का यूज करके किसी भी दिए गए लॉजिकल एक्सप्रेशन को उसकी फंक्शनलिटी को चेंज किए बिना सिंप्लीफाई किया जाता है। तो बूलियन अलजेब्रा सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स का यूज करते हुए जो भी आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है उसकी फंक्शनलिटी को चेंज किए बिना उसे सिंप्लीफाई करना होता है। तो वहां पर कुछ सेट ऑफ रूल्स का यूज किया जाता है जिसे बूलियन अलजेब्रा कहा जाता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर लेस। बूलियन अलजेब्रा का यूज जहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होंगे वहां पर बूलियन अलजेब्रा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इट यूजेस ओनली द बाइनरी नंबर्स 0 and 1। बूलियन अलजेब्रा में ओनली 4 बाइनरी नंबर्स का यूज किया जाता है। बाइनरी नंबर्स स्टूडेंट आपको पता ही है 2 होते हैं, 0 and 1। 0 का मीन्स होता है लो, 1 का मीन्स होता है हाई। नेक्स्ट, बूलियन अलजेब्रा वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बुल इन 1854। बूलियन अलजेब्रा को एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज बुल। तो बूलियन अलजेब्रा को इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल ने 1854 में इन्वेंट किया था। इसका यूज लॉजिक गेट्स को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लॉजिक गेट्स कैसे रिड्यूस होंगे उसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल तो आपका एग्जांपल हो जाएगा a प्लस ए का बार b। तो ये अपन ने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में क्या होगा, यदि अपन इसको कंसीडर करते हैं तो इसको यदि अपन कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट आपका गेट यहाँ पर होगा। तो फर्स्ट गेट होगा आपका और गेट। उसके बाद में क्या किया जाएगा, आपके जितने भी नेक्स्ट होंगे एक्सप्रेशन उनको यहाँ पर सॉल्व आउट किया जाएगा। एक्सप्रेशंस को जब अपन सॉल्व आउट करेंगे तो अगेन यहाँ पर आपका एक गेट और बनेगा नॉट गेट, और इसके बाद अगेन इन दोनों एक्सप्रेशन का आपका एक गेट और बनेगा एंड गेट। तो इस प्रकार अपन जब इस लॉजिकल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल आपको 3 गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लॉजिकल एक्सप्रेशन को सेट ऑफ रूल्स का यूज करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे जिससे आपके सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सेट ऑफ रूल्स को यूज में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका सेट ऑफ रूल्स जो यहाँ पर यूज में लिया जाएगा, पहला रूल्स होगा आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, a प्लस बी डॉट सी होता है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो वो कहता है a प्लस बी डॉट सी जो है इसको a प्लस बी डॉट a प्लस सी लिखा जाता है। मीन्स इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपके इसके साथ किया जाएगा और फिर इस b का जो मल्टीप्लीकेशन है वो अगेन इसके साथ में किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास a प्लस ए का बार डॉट a प्लस बी। अगेन यहाँ पर आपका एक लॉ यूज में लिया जाएगा एंड लॉ। एंड लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास a प्लस ए का बार है तो उसका रिजल्ट आता है आपके पास 1, जो कि अपन अभी कंसीडर करेंगे। तो a प्लस ए के बाद में जो रिजल्ट आता है बूलियन लॉ के थ्रू वो आता है आपके पास 1 डॉट a प्लस बी। और अगेन आपका एक एंड लॉ है, वो एंड लॉ आपका कहता है कि a डॉट 1 यदि होता है तो आपका रिजल्ट आता है a। तो इस प्रकार आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a प्लस बी। तो अब स्टूडेंट्स यदि अपन यहाँ पर देखते हैं तो इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को अपन ने क्या किया है, सेट ऑफ रूल्स का यूज करते हुए सिंप्लीफाई कर दिया है। तो सिंप्लीफाई जब अपन करते हैं
तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो भी आपका सिंप्लीफाई हो जाता है और गेट्स की जो संख्या है वह भी आपके रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर अपन को कितने टोटल नंबर ऑफ गेट्स की रिक्वायरमेंट थी 3, जबकि इसको जब अपन ने सिंप्लीफाई किया तो ओनली फॉर यहाँ पर आपको 1 गेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार सेट ऑफ रूल्स का यूज करते हुए लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है, जिसे बूलियन लॉ कहा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग अब आपका इसके अंदर आएगा बूलियन लॉ। लेकिन इससे पहले बूलियन अलजेब्रा के कुछ एडवांटेज होते हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। तो बूलियन अलजेब्रा को यूज करके हम हार्डवेयर को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि अभी अपन ने एग्जांपल में देखा, यहाँ पर अपन को टोटल 3 हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट थी, और गेट, नॉट गेट एंड गेट। तो अब इसको जब अपन ने सिंप्लीफाई किया है तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका हार्डवेयर रिड्यूस हो गया। ओनली फॉर अब आपको यहाँ पर कौन से गेट की रिक्वायरमेंट होगी, और गेट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, सिग्नल रिड्यूस होने पर स्पीड इंक्रीज होती है। जैसे आप इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके जो सिग्नल की स्पीड है वह भी आपके क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, गेट रिड्यूस होने पर सर्किट की कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। जब आपके गेट क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तो उस प्रकार आपके सर्किट की जो कॉस्ट है वह भी आपके क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। गेट रिड्यूस होने पर पावर कंजप्शन भी रिड्यूस हो जाता है। और जब आपके गेट रिड्यूस होंगे स्टूडेंट्स, तो आपके जो पावर कंजप्शन है वह भी आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। अब अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे बूलियन लॉ। बूलियन लॉ ऑब्लिक रूल्स। तो बूलियन एक्सप्रेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और गेट को रिड्यूस करने के लिए बूलियन अलजेब्रा के जिन रूल्स को फॉलो किया जाता है उसे बूलियन लॉ और बूलियन रूल्स कहा जाता है। तो अब ये रूल्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, ये अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल, कॉम्प्लीमेंट रूल। कॉम्प्लीमेंट रूल, तो कॉम्प्लीमेंट रूल क्या कहता है, यदि आपके पास कोई भी वेरिएबल होता है तो उस पर अगर ओवर बार लगा दिया जाता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट रूल कहा जाता है। तो मैं क्या करूंगा, आपके पास यदि कोई भी वेरिएबल है और उसको क्या कर दिया, ओवर बार के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट रूल कहलाता है। और कॉम्प्लीमेंट रूल से स्टूडेंट अपन कंटिन्यू पढ़ते हुए आ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट रूल में क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन ने माना कि a की वैल्यू अपने पास 0 है, a इक्वल टू 0, तो अब मैं अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो 0 क्या होगा, आपका 1 में चेंज हो जाएगा। तो 0 का जब मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो a का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। और फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास a वेरिएबल की वैल्यू 1 होती तो अब मैं अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो कॉम्प्लीमेंट करते तो क्या होता है, आपका जो 1 होता है वह 0 में चेंज हो जाता है। तो अगर मैं अब a का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट रूल कंप्लीट हुआ, कॉम्प्लीमेंट रूल। तो बहुत इजी रूल है स्टूडेंट है कॉम्प्लीमेंट रूल। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी वेरिएबल दिया हुआ होता है उसका जब भी आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी जो बाइनरी वैल्यू 0 वो 1 में चेंज हो जाती है, और अगर बाइनरी वैल्यू आपकी 1 है तो वो क्या हो जाएगी, 0 के अंदर चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट रूल कंप्लीट हुआ, कॉम्प्लीमेंट रूल। सेकंड रूल आता है आपका डबल इन्वर्जन। सेकंड रूल आता है आपका डबल इन्वर्जन रूल। डबल इन्वर्जन रूल में क्या होता है, आपके पास जो वेरिएबल दिया होता है उस वेरिएबल पर क्या किया जाता है, डबल ओवर बार लगा दी जाती है। तो जब उस वेरिएबल को डबल ओवर बार के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो आपका डबल इन्वर्जन कहलाता है, जिसका जो रिजल्ट होता है वो आपका वही रहेगा जो कि आपके पास एक्चुअल वेरिएबल है। तो आपके पास एक्चुअल वेरिएबल क्या है, ए, तो आपका यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए। तो कैसे आएगा स्टूडेंट्स, बाहर को क्या कर दिया जाता है, बाहर से कट कर दिया जाता है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ए। फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर ए की वैल्यू कंसीडर करके चलता हूँ 0,
तो अब इसका क्या करना है, अपन को डबल इन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 0 का आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, और उस 1 का अगेन वापस कॉम्प्लीमेंट होगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया डबल इन्वर्जन जब अपन करते हैं तो आपके पास एक्चुअल जो वेरिएबल होता है वही आपको रिजल्ट के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी 0, अब मैंने इसका जब डबल इन्वर्जन किया तो अगेन मेरे पास रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 0। तो डबल इन्वर्जन में स्टूडेंट्स यही होता है, a बाहर का बाहर यदि होता है तो उसको a राइट किया जाता है। तो इनको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, क्योंकि ऑलरेडी आपके इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल ने पहले से ही इनको प्रूव कर रखा है, जिनका यूज करके ओनली बूलियन एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया जाता है और गेट को रिड्यूस किया जाता है। एक स्टूडेंट बार बार बताना चाह रहा था, कॉम्प्लीमेंट रूल जो अपन लिखते हैं इसमें ए पर और बार भी आप लगा सकते हो, या इसको आप किस प्रकार से भी लिख सकते हो, ए का डैश। तो ए डैश जब अपन लिखते हैं तो इसको ए प्राइम भी रीड किया जाता है, और इसको आप अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप लिखते हो तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, नॉट ए। तो ये सभी स्टूडेंट्स वही वर्क करेंगे जो कि आपके कॉम्प्लीमेंट रूल के अंदर वर्क परफॉर्म कर रहे थे। नेक्स्ट रूल आता है स्टूडेंट इसके बाद में थर्ड, एंड रूल। एंड रूल तो स्टूडेंट्स अपन ने लॉजिक गेट पढ़ा है, लॉजिक गेट के अंदर अपन ने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो एंड ऑपरेशन यदि अपन परफॉर्म करते हैं तो वहां पर एंड रूल को फॉलो किया जाता है। तो एंड रूल को जब अपन फॉलो करते हैं तो इसकी अपन ट्रुथ टेबल बना देते हैं। ट्रुथ टेबल, इनपुट्स एंड आउटपुट, इनपुट्स हो गए ए और बी, और आपका आउटपुट आ जाएगा y इक्वल टू ए डॉट बी। तो एंड रूल जो होता है जब अपन एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसको डॉट साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ट्रुथ टेबल किस प्रकार रिप्रेजेंट होगी स्टूडेंट, अपन कंटिन्यू पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अपने पास नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे। तो अपने पास 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला यूज में लिया जाएगा 2 की पावर m, 2 रेज दी पावर m। तो 2 रेज दी पावर m, n का मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2, तो 2 रेज दी पावर n करेंगे मींस 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो आपके यहाँ पर क्या होंगे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं। इनको लिखने का वे भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बता रखा है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, जैसे आप नेक्स्ट में आओगे 2 बार 0 2 बार 1। अब एंड गेट का जो रूल है वो भी अपन ने स्टडी किया था स्टूडेंट्स कि एंड गेट में बोथ इनपुट यदि हाई होते हैं तो आपका आउटपुट भी क्या होता है, हाई आता है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं बोथ इनपुट, तो यहाँ पर ए वेरिएबल का जो इनपुट है वह भी हाई है और बी का जो इनपुट है वह भी हाई है, इसलिए आपका जो आउटपुट आएगा वह हाई आता है। अदरवाइज आपका आउटपुट क्या आएगा, लो। तो अदरवाइज अपना आउटपुट क्या आ जाएगा, लो। तो इसको अब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी कुछ लॉ यूज में लिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट अपन लिखते हैं a प्लस ए इक्वल टू, तो अब इसका क्या रिजल्ट आएगा वो ऑलरेडी ट्रुथ टेबल के द्वारा आपके क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाता है। तो a प्लस ए इक्वल टू क्या आएगा, तो a प्लस ए इक्वल टू आपका रिजल्ट आएगा a। तो अपन ट्रुथ टेबल से कंसीडर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू मैं कंसीडर करता हूं यहाँ पर 0। तो देखो a की वैल्यू जब आप यहाँ पर कंसीडर करते हो 0 और अगेन आप a की वैल्यू वापस कंसीडर करोगे 0, तो 0 और 0 जब होता है तो एंड गेट में रिजल्ट क्या आता है, 0। तो आपने क्या वैल्यू प्रोड्यूस की थी, a की 0, इसलिए आपका जो रिजल्ट आएगा वही आ रहा है जो आपने यहाँ पर रखा है, इसलिए a प्लस ए इक्वल टू आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, a। इसी प्रकार नेक्स्ट a प्लस 0 इक्वल टू, तो अब अगर अपन इस लॉ की बात करते हैं कि a प्लस 0 इक्वल टू, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, सॉरी ये तो और गेट हो गया आपका। और स्टूडेंट अगेन वापस कंसीडर करते हैं अपन एंड रूल को, अपन यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो एंड रूल के लिए आपकी इक्वेशन लिखी जाएगी a डॉट ए इक्वल टू, तो a डॉट ए का अब आपके पास रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा, तो वही स्टूडेंट अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। a की वैल्यू मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ आपके 0, तो अपन इसका एक गेट बना देते हैं। एंड गेट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये आपका एंड गेट प्रोड्यूस हो गया जिसमें 2 इनपुट्स आपने प्रोवाइड कर दिए और यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा a डॉट बी। तो अब यहाँ से अपन क्या इनपुट कर रहे हैं, a, तो a की वैल्यू यहाँ से इनपुट कर दी और अगेन यहाँ से आपका क्या इनपुट हो रहा है, a।
तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए डॉट ए। तो एग्जाम्पल में अपन ए की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 0, तो यहाँ से भी आपकी 0 वैल्यू पुट होगी और यहाँ से भी आपकी 0 वैल्यू पुट होगी। अब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड में अगर दोनों इनपुटेड वैल्यू 0 होती है तो आपका आउटपुट भी क्या आता है, 0। आगे आपका आउटपुट 0, तो ये किसके बराबर है, जो आपने एग्जांपल लिया था ए में वेरिएबल की वैल्यू ली थी 0, उसी के बराबर। इसलिए ए डॉट ए इक्वल टू जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट ऑलरेडी ये प्रूव है। नेक्स्ट, ए डॉट 0 इक्वल टू, अब अपन को इसको फॉलो अप करना है। तो ए डॉट 0 यदि लिखते हैं तो अपने पास क्या रिजल्ट आता है, तो अपन कंसीडर करते हैं यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू अपन सबसे पहले यहाँ पर कंसीडर करते हैं 0। तो ए वेरिएबल की वैल्यू अपन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर 0 और इसका किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, 0। तो अगेन आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 0, तो वही आपके पास 0 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू रख देता हूँ 1, तो ए वेरिएबल की वैल्यू 1 है और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, 0, तब भी आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो ये क्या कह रहा है स्टूडेंट कि चाहे ए की वैल्यू 0 हो चाहे ए की वैल्यू 1 हो, दोनों सिचुएशन के अंदर आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 0। इसलिए ए डॉट 0 इक्वल टू आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, सारे ऑलरेडी प्रूव है। आपको ओनली इन ट्रूथ टेबल्स के अकॉर्डिंग इनके रिजल्ट को आपको प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट, ए डॉट 1 इक्वल टू, अब आपका क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, तो मैं यहाँ से देख लो स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल अगेन मैं यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करता हूँ 0 और 0 का किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ। तो ए की वैल्यू पुट की मैंने 0 का 1 के साथ अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन अपना रिजल्ट क्या आता है, 0। और अगेन अगर मैं ए की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो 1 पुट करता हूँ, तब देखो 1 पुट करने के बाद में 1 का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 के साथ में, तब रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, 1। तो मीन्स ये क्या कह रहा है, जो वैल्यू आपने ए की रखी है वही वैल्यू आपको वापस क्या हो रही है, आउटपुट के रूप में प्राप्त हो रही है। अगर मैं ए की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 0, और अगर मैं ए की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तब आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 1। तो अगेन आपको वही वैल्यू प्राप्त हो रही है, इसलिए ए डॉट 1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। और लास्ट रूल, ए डॉट ए का बार इक्वल टू, तो ए डॉट ए का बार इक्वल टू आपका क्या रिजल्ट आएगा, वो स्टूडेंट्स आपको निकालना है। मैं भी आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू अपन यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं कि अभी 0 है। क्लियर। तो 0 डॉट, अब ए का बाहर हो जाएगा तो 0 किस में चेंज हो जाएगा, 1 में। तो देखो 0 1 में जब चेंज होगा तब आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो वापस ये आया। और अगर मैं ए की वैल्यू आपके 1 कंसीडर कर देता हूँ, तो 1 कंसीडर करता हूँ तो 1 किस में चेंज हो जाएगा, 0 में। तो 1 0 में चेंज होगा तो अगेन रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 0। तो ए डॉट ए बार इक्वल टू आपका जो रिजल्ट है वह क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि चाहे मैं ए की वैल्यू 0 रखूं चाहे मैं ए की वैल्यू 1 रखूं, दोनों सिचुएशन के अंदर आपका आउटपुट क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका एक थर्ड रूल, एंड रूल, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, फोर्थ रूल, और रूल। तो स्टूडेंट्स, लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन अपन ने परफॉर्म करके दे रखा है। तो लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑल रूल को फॉलो किया जाता है। तो ऑल रूल में क्या बोलता है कि यदि आपके सारे इनपुट्स लो होते हैं तो आपका आउटपुट भी क्या आता है, लो प्रोड्यूस होता है, अदरवाइज आउटपुट 1 प्रोड्यूस होता है। तो वही अगेन इसकी अपन ट्रुथ टेबल कंसीडर करेंगे। ट्रुथ टेबल आपके जो भी इनपुट्स है वहाँ यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखेंगे और आपका एक आउटपुट जनरेट कर दिया जाएगा। तो इनपुट्स हो जाएंगे अपने ए और बी, आपका आउटपुट आ जाएगा y इक्वल टू ए प्लस बी। अगेन नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको समझाया था 2 रेज़ दी पावर n, उतना आपके नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को कंसीडर किया जाता है। 0 1 0 1 0 0 1 एंड 1। अब और रूल है, तो और का गेट कैसे बनता है स्टूडेंट्स, 2 इनपुट्स आपके पास है, और गेट बनाना है तो यहाँ पर एंड और गेट को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। ए बी, आपका रिजल्ट आ जाएगा y इक्वल टू ए प्लस बी। तो अगेन अभी मैंने आपको रूल्स बताया, और रूल के अंदर यदि आपके सारे इनपुट्स लो होते हैं तो आपका आउटपुट भी क्या आता है, लो।
अदरवाइज आपका आउटपुट क्या आता है, हाई आता है। तो इसी प्रकार ऑल रूल को फॉलो किया गया। तो ऑल रूल के अंदर फर्स्ट अपन कंसीडर करके देखते हैं कि a प्लस ए इक्वल टू, तो आपका क्या रिजल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो वही जैसे अपन एंड रूल्स के लिए निकाले थे वैसे ही, तो a की वैल्यू अपन यहाँ पर कंसीडर करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू आपके पास 0, तो अपन यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दी 0 और यहाँ से भी a की वैल्यू पुट कर दी 0। तो ट्रुथ टेबल में देखेंगे अपन दोनों पुट की गई वैल्यू जब आपके पास 0 0 होती है तो आपका आउटपुट क्या आता है, 0। क्लियर, तो आपका आउटपुट 0 आ रहा है, इसका मतलब आपने वेरिएबल की वैल्यू क्या रखी थी, a, वही आपको वापस प्राप्त हो रहा है। अब मान लो यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू रख देता हूँ आपके पास 1, पहले अपन ने जब 0 रखी थी तो आपके पास आउटपुट क्या रहा था, 0, और अब अपन a की वैल्यू रखते हैं 1, तो a की वैल्यू मैंने यहाँ से 1 इनपुट कर दी और यहाँ से भी a की वैल्यू 1 इनपुट कर दी। तो दोनों इनपुट जब हाई होते हैं तो आपका आउटपुट भी क्या आता है, हाई आता है। तो अगेन आपके पास रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 1। तो क्या कह रहा है, जो वेरिएबल की वैल्यू अपन ने यहाँ से कंसीडर की थी वही आपको रिजल्ट के रूप में प्राप्त हो रही है। इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा a प्लस ए इक्वल टू आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, a आ जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार a प्लस 0 इक्वल टू, तो अब a प्लस 0 होता है तब आपका रिजल्ट क्या आएगा, अगेन अपन यहाँ पर कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू मैं यहाँ पर फिल करके चलता हूँ 0, तो a की वैल्यू मैंने यहाँ से फिल की 0, 0 प्लस 0, तो दोनों वैल्यू जब 0 होगी तब आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। और अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू कंसीडर करके चलता हूँ 1, तो a की वैल्यू 1 है, लेकिन नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 0, तब आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1। तो इस सिचुएशन में आपका आउटपुट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या आउटपुट चेंज हो रहा है, जो आपने a वेरिएबल की वैल्यू रखी है a प्लस 0, वही आपको वापस प्राप्त हो रहा है। a की वैल्यू आपने 0 रखी तो 0 प्राप्त हो रहा है, a की वैल्यू 1 रखी तो आपको 1 रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। इसका मीन्स क्या है कि आपने a के अंदर कोई भी वैल्यू यदि अपन ऐड करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है, a आता है। नेक्स्ट a प्लस 1 इक्वल टू, तो वही एग्जांपल a की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 कंसीडर करता हूँ और 0 के अंदर आपका ऐड कर देता हूँ 1, तब आपका रिजल्ट क्या आता है, 1। और अगर मैं a की वैल्यू कर देता हूँ यहाँ पर 1 और उसके साथ फिर अगेन रिजल्ट करता हूँ 1, तब आपका रिजल्ट क्या आता है, 1। तो a की वैल्यू चाहे मैं 0 रखूँ या a की वैल्यू चाहे मैं 1 रखूँ, दोनों सिचुएशन के अंदर आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 1। इसलिए यहाँ पर a प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, आपका रिजल्ट 1। एंड लास्ट a प्लस a का बार इक्वल टू, अब इसका क्या रिजल्ट आएगा वो स्टूडेंट निकाल सकते हो। a की वैल्यू यहाँ पर अपन कंसीडर करेंगे 0 और फिर 0 का अपन क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट तो 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1, तो 0 और 1 होगा तब आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। और अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू रखता हूँ 1 और फिर अगर आपका कॉम्प्लीमेंट होता है तो रिजल्ट क्या हो जाता है, 0, तब भी आपका रिजल्ट क्या आता है, 1। तो a प्लस a का बार जो होगा, तो दोनों सिचुएशन के अंदर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 1, इसलिए आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स का यूज करके बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया जाता है और गेट्स को रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग रूल्स को कंसीडर करेंगे। थैंक यू।